जैन मनकानी की किताब अ क्रिटिक ऑफ द गॉड डिल्यूजन का चैप्टर 1 डॉकिंस की ओरिजिनल किताब के चैप्टर 1 को क्रिटिक करता है। और यहाँ पर ऑथर ये कहते हैं कि इस पूरे चैप्टर का एक ही मकसद है कि डॉकिंस ने किसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक एथीस्ट की तरह पेश करना है। मनकानी ये क्लेम करते हैं कि इसकी वजह यह है कि डॉकिंस, क्योंकि ही इज़ ट्राइंग टू पिट साइंस अगेंस्ट रिलीजन, ही नीड्स द मैन हेल्ड बाय द वेस्ट एज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑन हिज साइड। इसी वजह से डॉकिंस अपने वर्ड्स ट्विस्ट करता है और मिस इंटरप्रटेशन सजेस्ट करता है। डॉकिंस फिर चैप्टर के शुरू में अपने एक स्कूल टीचर की कहानी पेश करते हैं जो एक प्रीस्ट थे और जो अपने बचपन में मज़हब की तरफ ड्रॉ इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने जब नेचर को देखा, नेचुरल वर्ल्ड को देखा और इसकी हार्मनी को देखा, इसकी हार्मनी को ऑब्ज़र्व करते हुए वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इसका कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर, कोई डिज़ाइनर होना चाहिए। लेकिन डॉकिंस यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर तो इनके टीचर को डार्विन का पता होता और उन्होंने डार्विन की किताब द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ पढ़ी होती तो वो फिर इस नतीजे पे पहुँचते कि ये तमाम चीज़ें जो हम नेचुरल वर्ल्ड में ऑब्ज़र्व करते हैं, दीज वर प्रोड्यूस्ड बाय लॉज एक्टिंग ऑल अराउंड अस। मनकानी यहाँ पे ये कहते हैं कि डॉकिंस डजंट बॉदर टू एक्सप्लेन कि ये लॉज कैसे प्रोड्यूस हुए, किसने प्रोड्यूस किए और ये किस तरह हर चीज़ को शेप देते हैं, इनकी अपनी ओरिजिन क्या है। बस इनकी साइंटिफिक गेज़ जो बहुत पेनिट्रेटिंग है डॉकिंस के अपने मुताबिक, वो इन लॉज पर आकर रुक जाती है और इनका कॉज तलाश नहीं करती। डॉकिंस फिर कार्ल सैगन को कोट करते हुए कहते हैं, हाउ इज़ इट दैट हार्डली एनी मेजर रिलीजन हैज़ लुक्ड एट साइंस एंड कंक्लूडेड this is better than we thought. The universe is much bigger than our prophets said, grander, more subtle, more elegant. Instead, they say, no, 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 my God is a little God and I want him to stay that way. मनकानी इसका रिप्लाई देते हैं, this shows the myopic vision with which these writers approach religion, a vision that is guaranteed to result in a very partial and prejudiced view of the subject. It is embarrassingly obvious that neither Sagan nor Dawkins bothered to seriously study the major religions, otherwise one would not have produced this code and the other would not have borrowed it. They have certainly not stumbled upon Islam, neither is the God of Islam a little God, nor is the universe according to Islam a little universe. One need only look at the opening verses of the 67th chapter of the Quran to appreciate this. यहाँ पर मनकानी ये जवाब देते हैं कि इनका जो क्लेम है कि मेजर रिलीजन्स यूनिवर्स को बहुत छोटा करके पेश करते हैं और उनकी जो साइंस वाली साइड है वो बहुत इनएक्यूरेट है, ये क्लेम मनकानी कहते हैं कि ये गलत है एंड दे हैव क्लियरली नॉट स्टडीड द मेजर रिलीजन्स। इसके हवाले में वो एक रेफरेंस पेश करते हैं कुरान से फ्रॉम द 67th चैप्टर जो है, इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिशेंट द मर्सीफुल, ब्लेसड इज़ ही इन हुज हैंड इज़ द किंगडम एंड ही हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स, हु क्रिएटेड डेथ एंड लाइफ दैट ही मे ट्राई यू, which of you is best in deeds, and he is the mighty, the forgiving, who created the 7 heavens one above another. You see no incongruity in the creation of the beneficent God. Then look again, can you see any disorder? Then turn back the eye again and again, your look shall come back to you confused while it is fatigued. And certainly we have adorned this lower heaven with lamps, and we have made these missiles for the devils, and we have prepared for them the chastisement of burning. यहाँ पर ऑथर लैम्प्स को इंटरप्रेट करते हैं कि इसका मतलब है सितारे, और वो कहते हैं, द लैम्प्स आर द स्टार्स दैट एक्सीड लाइट एंड ऑल द बिलियंस ऑफ स्टार्स वी सी इन द स्काई आर मेयरली द लैम्प्स ऑफ द लोएस्ट हेवन. Scientists cannot even see the extents of this lowest heaven, and there is no way for them to see into the 6 heavens beyond this one because there are no lamps to illuminate those realms. Hence, the picture of the universe that is conveyed to us through divine revelation is a much bigger picture than one that scientists could possibly conceive. मनकानी यहाँ पे ये कहते हैं कि इन लैम्प से मुराद वो स्टार्स हैं जो हमें लोएस्ट हेवन में रोशन नज़र आते हैं, और साइंटिस्ट अभी इस लोएस्ट हेवन के बियॉन्ड ही नहीं पहुँचे, तो बाकी 6 हेवन्स इनकी पहुँच से काफ़ी दूर हैं. और वो ये बताते हैं कि इसकी वजह से रिलीजन का स्कोप काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू साइंस का स्कोप. चैप्टर 1 के एंड पर डॉकिंस एक केस स्टडी पेश करते हैं और वो बताते हैं कि जब डेनमार्क में इस्लामिक प्रॉफिट के ऊपर कुछ कार्टून्स पब्लिश हुए बाय द डैनिश न्यूज़पेपर, तो 2 मुस्लिम इमाम जो एग्ज़ाइल में रह रहे थे डेनमार्क में, वो इजिप्ट जाते हैं और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं अबाउट द एलिजेड मिस ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन डेनमार्क. और इसके रिज़ल्ट में डॉकिंस कहते हैं, हिस्टेरिकल डिमांड्स वर मेड फॉर द डैनिश गवर्नमेंट टू अपोलोजाइज फॉर व्हाट?
They did not draw the cartoons or publish them. Danes just live in a country with a free press, something that people in many Islamic countries have a hard time understanding. यहाँ पर मनकानी ये कहते हैं कि डॉकिंस यहाँ पर सेम लॉजिक अपने आर्गूमेंट पे नहीं लगाते, क्योंकि अगर तो हम डैनिश गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते फॉर द एक्शंस ऑफ डेन्स, देन वाई शुड इस्लाम बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ मुस्लिम्स. मनकानी कहते हैं people who subscribe to a religion cannot be coerced to act according to the principles of that religion. They receive a moral code, but they still have free will and can decide whether or not to act according to that moral code. And this applies to all religions. If the commandments revealed to Moses proclaim, "Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal," and a man of Jewish faith commits these acts, would we hold that individual to account or his religion?